फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु तोमर, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश इज़ ये दोस्त। तो भाइयों, कम टाइम रह गया है इंग्लिश की अग्निवीर की जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन आई होप आप लोग कर रहे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैं जो भी आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल्स देता हूँ, ये तो आप नोट करिए ही करिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरे सोर्सेज से भी, दूसरे तरीके से भी, नेट पे या बुक से एग्जाम्पल्स देखिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अग्निवीर में हम 500 स्पीच की बात कर रहे थे। हर वीडियो में मैं अपने बताता हूँ 500 स्पीच क्यों कहता हूँ इसे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए 500 स्पीच और आप देख के उसको एकदम कंफ्यूज हो जाएं कि तुम्हें पता ही नहीं। तो 500 स्पीच के अंदर 9 चीज़ें आती हैं। ये वाला आपके सिलेबस में कहीं दिया नहीं गया, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, तो हर क्लास में मेंशन कर देता हूँ मैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 500 स्पीच के अंदर आते हैं। 500 स्पीच मतलब कन्वर्जेशन या कम्युनिकेशन में, हिंदी या इंग्लिश का हो, इंग्लिश का मेजरली। तो ये जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं उनमें ये सभी होते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, तो आई प्रोनाउन हो गया, एम हो गया स्टेट ऑफ बीइंग, और अ टीचर ऑफ कोर्स जो एक कॉमन नाउन है वो टीचर हो गया। तो नाउन्स हम कर चुके हैं, एडजेक्टिव्स हम कर चुके हैं। वैसे तो नाउन के बाद प्रोनाउन या वर्ब्स पढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन एक लॉजिक है आपकी अच्छी अंडरस्टैंड, आप जल्दी से समझ जाए चीज़ों को, ताकि आपको आसानी हो आगे वाले टॉपिक्स में। इसलिए मैंने पहले एडजेक्टिव्स पढ़ाया वर्ब्स की जगह। अब हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस हम पढ़ें उससे पहले 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक तो था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वो मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, आपके साथ शेयर करी थी। दूसरा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये भी मैंने बताया था, क्योंकि इनको समझने के लिए आगे उन चीज़ों को समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सिलेबस में एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस भी हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी है, और उनको समझे बिना आप वो नहीं कर पाएंगे, इनको भी और उनको भी। और प्रोनाउंस को समझने के लिए और इन सबके लिए भी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में, और फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट होता है जो मेन नाउन होता है, डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है। जैसे कि आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो आई जो हो गया वो आपका सब्जेक्ट हो गया, फुटबॉल जो हो गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। पर्सन्स की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो होता है जो बात कर रहा होता है। सेकंड पर्सन वो होता है जो सुन रहा होता है, लिसनर होता है। थर्ड पर्सन वो होता है कि जिस तीसरे की बात हो रही है, या इन दोनों को छोड़ के जो भी तीसरा है वो थर्ड पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ कि मोदी जी इज़ अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तो वो थर्ड पर्सन हुए। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था पिछली वीडियोज़ के बारे में। फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छा आपके पास मौका है ये। नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे, और आप हर चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। आर्मी के जो एक पेपर होगा, क्लर्क एंड स्टोर कीपर, उसमें 2 पेपर में से एक का वेटेज जो होगा 100 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। पहले भी बताया था, नेवी में 25 नंबर की इंग्लिश आएगी, एयरफोर्स में 20 नंबर की आएगी। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखो, मौके बार बार नहीं आते लाइफ में, ठीक है। तो प्रोनाउंस, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस से हम शुरू कर रहे हैं आज। थर्ड मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि 2 हो चुके हैं, तीसरा हमारा प्रोनाउन है। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इसकी जो फॉर्मल परिभाषा डेफिनेशन है पहले वो देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स देखेंगे, और फिर मैं आपको सेंटेंसेस में कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा। अब जो प्रोनाउन मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। इट इज़ द प्रोनाउन विच रिप्लेसेस पर्सन, प्लेस और थिंग डायरेक्टली। जो प्रोनाउन, जो सर्वनाम पर्सन, एनिमल या किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली रिप्लेस करता है, उसकी जगह ले लेता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये तीनों पर्सन्स के लिए, मतलब जो बोल रहा है उसके लिए भी, जो सुन रहा है उसके लिए भी, और जिसके लिए बात हो रही है थर्ड पर्सन, ये तीनों पे लागू होता है, तीनों में यूज़ होता है। इसलिए इससे पहले मैंने आपको जो 3 पर्सन्स वाला कंसेप्ट है वो मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था। तो फ्रेंड्स, उस वाली वीडियो को देखिए, लास्ट वीडियो को, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये। तो हमने बात करी डायरेक्टली, यहाँ पर डायरेक्टली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स में आप समझ जाएंगे। तो ये इनको रिप्लेस करता है डायरेक्टली, सीधा सीधा मेन नाउन को। तो अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आई, ही, शी, इज़, इट, यू, वी, दे, देम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस में कैसे यूज़ होते हैं, इनका किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे के बता के आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप एक बार इसको ध्यान से फिर दोबारा देख लीजिए। आई, ही, शी, इज़, इट, यू, वी, दे, देम, ये किसी भी नाउन को, यानी कि किसी भी नाउन में ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं और लिविंग बीइंग्स भी आते हैं,
प्लेस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, प्लेस में इसमें नहीं गिना जाएगा, वो दूसरा एक प्रोनाउन है उसमें आएगा प्लेस। तो जो 3 नाउन है 4 में से, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, प्लेस को हटा दीजिए, पर्सन, एनिमल और थिंग, इनको डायरेक्टली रिप्लेस करता है। अब नाउन, क्योंकि हमने प्रोनाउन पढ़ा था, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच रिप्लेसेस नाउन्स, या फिर जो नाउन की जगह ले लेते हैं, विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं या नाउन की जगह ले लेते हैं, दोनों एक ही बात है। तो अब कुछ सेंटेंसेस के थ्रू सम सेंटेंसेस हम देखेंगे कि इनका कैसे यूज होता है पर्सनल प्रोनाउंस का। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल्स है कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के। तो पर्सनल प्रोनाउंस वो हैं जो डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं, डायरेक्टली नाउन की जगह ले लेते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं। अब मेरा नाम हिमांशु तोमर है, मैं कह रहा हूँ कि हिमांशु इज़ टीचिंग। अब इसको अगर मैं इसमें, ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसकी जगह मैं ही लिख देता हूँ तो ये पर्सनल प्रोनाउन हो गया, ही इज़ टीचिंग। इसी तरह कोई लड़की होती, मान लीजिए प्रिया है, प्रिया इज़ टीचिंग, तो हम लिख देते शी इज़ टीचिंग। फिर से बताता हूँ मैं फ्रेंड्स एक बार, हिमांशु इज़ टीचिंग, हिमांशु पढ़ा रहा है, इसमें हमने हिमांशु की जगह ही कर दिया, ही इज़ टीचिंग। अगर किसी लड़की का नाम होता तो हम शी कर देते। राहुल प्लेज फुटबॉल इन द क्लब, ऐसे ही राहुल में यहाँ पे फिर दोबारा सेम चीज़ है, इसकी जगह ही आ जाएगा। कोई फीमेल होती तो उसकी जगह शी आ जाता। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे वाले सेंटेंस में रीटा अगर होता रीटा प्लेज फुटबॉल इन द क्लब, तो रीटा को रिप्लेस हो जाता ही से। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, रीटा वर्क्स वेरी हार्ड, रीता बहुत मेहनत से काम करती है, रीता बहुत मेहनती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रीटा को हम रिप्लेस करेंगे शी, फिर दोबारा जैसे मैंने के ऊपर बताया था। अब प्रियाज फादर इज़ नॉट अ डॉक्टर, प्रिया के जो फादर हैं वो डॉक्टर नहीं है। अब इसमें हम प्रिया को रिप्लेस करेंगे अगर, तो प्रिया की जगह हम हर लगा देंगे। इसमें अगर किसी लड़के का नाम होता, मेल का नाम होता, जैसे कि राहुल है, राहुल्स फादर इज़ नॉट अ डॉक्टर, तो ह की जगह हिज आ जाता, हिज फादर इज़ नॉट अ डॉक्टर, उसका जो फादर है वो एक डॉक्टर नहीं है। तो अब ये फ्रेंड, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है पर्सन्स में थर्ड पर्सन का। अब जैसे दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रियाज फादर इज़ नॉट अ डॉक्टर, तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सेकंड पर्सन हो गए, थर्ड पर्सन हो गई प्रिया जिसकी बात हो रही है। हम बता रहे हैं कि उसके फादर जो हैं वो डॉक्टर नहीं है। माई वाइफ बॉट सम मैंगोज, मेरी वाइफ कुछ आम लेके आई, बट दोज मैंगोज वर नॉट गुड, मेरी वाइफ कुछ मैंगोज लेके आई, आम लेके आई, लेकिन वो आम अच्छे नहीं थे या मीठे नहीं थे। मैंने यहाँ पे गुड लिखा है तो अच्छे नहीं थे मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि जैसे माई वाइफ बॉट सम मैंगोज बट दोज मैंगोज, अब हमने दोज मैंगोज की जगह को रिप्लेस करके हमने प्रोनाउन लगा दिया दे वर नॉट गुड। तो इससे एक तो रिपीट नहीं हुई वो चीज़। दूसरी बात ये है कि अब सेंटेंस थोड़ा सेंसिबल बन गया, थोड़ा लॉजिक इसमें आ गया, ग्रामेटिकली ये ठीक हो गया व्याकरण के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल्स हैं, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। डायरेक्टली जो नाउन की जगह ले लेते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है आई, ही, शी, हिज, इट, हर, वी, दे, देम। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि सुनील एंड प्रिया were going to the market। तो यहाँ पे सुनील और प्रिया दो नाम है, इनकी जगह इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अगर मैं इनकी जगह दे लिख देता हूँ तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, दे वर गोइंग टू द मार्केट। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। मैंने बताया, एग्जाम्पल बताए, इनको आप देखिएगा और एग्जाम्पल्स के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी कन्फ्यूजन आपको हो तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़ चैनल को।